हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एजेंडा। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने डेली पे प्लान किया था, मार्केट में एक मोमेंटम मिल चुका है ऑलरेडी। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिले, लेकिन क्योंकि बीच में अगर ओपन होता है, फ्लैट अगर ओपन होएगा तो ऊपर के साइड में सेलर्स रहेंगे और नीचे के साइड में बायर्स रहेंगे। तो मार्केट ना तो ऊपर के साइड मूव करना चाहेगा, ना तो नीचे के साइड मूव करना चाहेगा। तो हो सकता है 1 या 2 दिन इसी रेंज में ट्रेड करेगा, हो सकता है। और अभी अभी डेफिनेटली देखोगे उसी रेंज में ट्रेड किया मार्केट ने, पूरा दिन उसी रेंज में ट्रेड करते रह गया। कल हमने 50 मिनट में यहाँ पे इस तरीके से प्लान किया था कि मार्केट ओपन होगा, ऑलरेडी मोमेंटम हाथ से निकल चुका है, तो जो सेलिंग का मोमेंटम था, तो हमको वेट करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद एक पुल बैक आएगा, एक पुल बैक आया, मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया। फिर हमने प्लान किया था ये जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तब हम कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज मार्केट वहां से अगर देखोगे फिर से अभी एक ही रेंज में ट्रेड किया है। और अभी अगर डेली पे देखोगे तो डेली पे भी सेम 2 दिन से मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं किया है, ट्रेंडिंग मूव नहीं किया है, वोलेटिलिटी है। तो अभी हो सकता है अब हमको कल या परसों के दिन 2 दिन में से आने वाले 2 दिनों के अंदर एक मोमेंटम मिलेगा। तो कल फ्राइडे भी है, तो हो सकता है कल के दिन एक मोमेंटम मिल जाए, लेकिन कहाँ पे ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कल निफ्टी की फ्लैट अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट का कहीं तो क्लोजिंग है। मार्केट अगर फ्लैट अगर ओपन हुआ, फ्लैट अगर ओपन होते ये एरिया को अगर निकाल रहा है, मैं सेलिंग के लिए एक प्लान करूँगा और मार्केट में यहाँ पे मेरा एक एसएल रहेगा। और जो मेरे कॉल और पुट के दोनों पोज़ीशंस है, उसमें से मैं पुट की पोज़ीशंस को रिमूव कर दूँगा और कॉल को रखूँगा बस। और हो सकता है मार्केट फिर नीचे के साइड में आ जाए, और बिकॉज़ रेजिस्टेंस बहुत दूर दिख रहे हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा 49,000 हो जाना चाहिए, देन यहाँ पे अगर सस्टेन करके फिर से नीचे आ रहा है, देन 48,600 500 इस तरीके से टारगेट होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे ही अगर देखोगे 49,000 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और नीचे के साइड भी आता है तो सपोर्ट ले सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर डेली पे देखोगे फर्स्ट पुल बैक, और फर्स्ट पुल बैक में मैं इतना एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं करता हूँ, बिकॉज़ ये फर्स्ट पुल बैक है। जब मार्केट फर्स्ट पुल बैक में से ऊपर के साइड जाएगा, फिर ये ब्रेक करेगा, तभी एम पैटर्न बनाएगा, तब हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं बाइंग की साइड किस तरीके से प्लान होगा। सेलिंग का अंडरस्टैंड हो गया, फ्लैट अगर खुलता है तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुला, ब्रेक कर रहा है इस लेवल को, तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, तब एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे 1:2 का यहाँ पे एक टारगेट मिल गया, और कंटिन्यू अगर आता है तो फिर एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। बाइंग के लिए किस तरीके से प्लान करना चाहिए, लेट्स सी कि कल गैप अप अगर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, लेट द मार्केट सस्टेन, मार्केट को सस्टेन करने दो 19,500 के आसपास, 19,400 से 500 के बीच में अगर ये सस्टेन करके ऊपर के साइड निकल रहा है, मैं तब भी कुछ बाइंग के लिए प्लान करूंगा। अदरवाइज ये एरिया लास्ट रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से लेट्स से ऊपर के साइड भी निकला, पहले तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, फिर ये सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या रिटर्न आता है, अगर लेट्स से यहाँ से ऊपर के साइड गया, एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक तो एसएल डालना पड़ेगा और इसको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 10 बार निकाल नहीं सकते ट्रेड को। हो सकता है मार्केट स्लो एंड स्टेडी जाए, बिकॉज़ आप पुट शॉर्ट करना प्रेफर करेगा। ऑप्शन बाइंग के लिए कोई सिनेरियो नहीं है। ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो कहाँ से रहेगा, 49,500 के ऊपर ये जब निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर ये ब्रेक करेगा, तब जाके कुछ अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। फिर बिकॉज़ यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर मार्केट हो सकता है इसी एरिया में आके फिर रेजिस्टेंस ले, तो यहाँ से एक मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बाय करते हो, लेट्स सी कि यहाँ पे आया, पहले हो सकता है यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा-सा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर जब ब्रेक करेगा तब एग्रेसिव होना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बिकॉज़ यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी एक रेंज बना चुका है, लेकिन ये रेंज को मैं ब्रेक कर देगा अगर ये ट्रेंड के साइड ही ब्रेक करता है। बिकॉज़ यहाँ से अगर देखोगे बाइंग का ट्रेंड है, अभी मार्केट होल्ड किया है, अभी अगर ब्रेक कर रहा है तभी जाके मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर के साइड ही बना रहता है, फिर आने वाले टाइम में हमको फिर से बाइंग का मार्केट देखने को मिलने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये भी कहीं न कहीं अभी थोड़ा-सा पॉजिटिव हो चुका है। बिकॉज़ यहाँ से एक सेलिंग का कैंडल आया बना था अभी, और लास्ट टाइम हमने प्लान किया था, ये अगर इसके बीच में आके क्लोज़ कर जाता है, चाहे निफ्टी बैंक हो या निफ्टी फिफ्टी, फिर से ये पॉजिटिव बनने वाला है। अभी अगर देखोगे ये बुलिश बन चुका है फिर से, और यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रहा है। लेट्स सी कि फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है तो सेलिंग के लिए आप प्लान नहीं कर सकते, वैसे भी सेलर्स का एसएल यहाँ पे कहीं तो होगा, जिन्होंने भी बाय किया होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है मार्केट होल्ड करेगा, फिर जब ये ब्रेक करेगा बाइंग के साइड, आपको तब भी ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज़ जब तक ये बाइंग का इसके ऊपर निकलता नहीं है, तब तक आप एग्रेसिव ना तो बाय कर सकते हो, ना तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। सेलिंग इसी के नीचे करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे लेट्स सी मार्केट आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर ब्रेक कर रहा है, तब जाके सेलिंग के लिए प्लान करना। फिर एक टारगेट भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, फिर थोड़ा-सा एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन लेट्स सी कि फ्लैट खुला, यहाँ पे होल्ड किया, और ऊपर के साइड निकल रहा है, ऊपर के साइड अगर निकल रहा है तो फिर मैं बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करूँगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक स्विंग है लास्ट वाला, और मार्केट इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर एक ऑल टाइम हाई फिर से लगाएगा।
आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि डेली में अगर देखोगे मार्केट अभी भी बुलिश है, कोई सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे दिख नहीं रहा। अनटिल अनलेस मार्केट नीचे के साइड नहीं आता है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से अगर ऊपर के साइड देखोगे, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे गई तो है और बायर्स का स्विंग, सेलर का स्विंग यहाँ पे गई तो है। मार्केट लेट्स सी फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के यहाँ पे होल्ड किया और ब्रेक कर रहा है, तो बाइंग का मोमेंटम होना चाहिए। अगर लेट्स सी नीचे के साइड भी आता है तो भी मैं सेलिंग के लिए एग्रेसिव ही रहूंगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं तो स्विंग दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे के साइड आता है तो फिर टारगेट बड़े मिल सकते हैं, डेली पोजिशनली भी मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्राइस को रीड करना चाहिए। अभी ये स्टिल बुलिश है, बिकॉज़ अगर ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता, तब ये नेगेटिव माना जा सकता था, लेकिन अभी भी ये बुलिश है। बिकॉज़ आप प्रीवियसली कैंडल पे देखोगे किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहुत ईज़ी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सेलिंग आई, दूसरे दिन कंटिन्यू सेलिंग आई, ये सेलिंग का कैंडल है, मार्केट रिवर्स आ सकता है। ये ऊपर चला गया, ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट की ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन बस अंडरस्टैंड किस तरीके से करना चाहिए। ये मार्केट यहाँ पे नेगेटिव बना था, दूसरे दिन नेगेटिव खुला और नेगेटिव क्लोज हुआ, फिर मार्केट फिर से ऊपर की साइड गया, तब फिर सेलिंग है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सेलिंग का मोमेंटम होना चाहिए। यहाँ पे आया, मार्केट होल्ड किया, यहाँ से जब ब्रेक कर रहा था ये ब्रेक किया, ये अच्छा है, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे हिट होगा, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे हिट होंगे, लेकिन जब मोमेंटम मिलेगा तब मोमेंटम मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ आया। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे सेलिंग आया, दूसरे दिन कंटिन्यू सेलिंग आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलिंग के लिए आया। यहाँ पे अगर देखोगे सेलिंग आया, फिर बाइंग आ चुका, फिर से थोड़ा सा बाइंग आया, फिर मार्केट ब्रेक किया, ऊपर जाने का ट्राई किया, ऊपर नहीं गया, वो इट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन मार्केट ट्राई करता है, जब जब भी अच्छा प्राइस एक्शन बनता है बाइंग के लिए, तब एक वो अच्छा प्राइस एक्शन बन जाता है। अभी अगर यहाँ पे देखो कि पहले दिन सेलिंग है, दूसरे दिन बाइंग आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं ये एरिया में अगर ये बना रहता है 1 या 2 दिन और, फिर ये जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझना चाहिए किस तरीके से प्राइस पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पे देखो सेलिंग आया, मार्केट होल्ड किया, दूसरे ही दिन सेलिंग आ चुका, मार्केट कभी इसके ऊपर गया ही नहीं, लेकिन सेलिंग आ गया, कंटिन्यू कर गया, फिर मार्केट नीचे की साइड आ चुका, आ गया। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्राइस को रीड करना चाहिए। अगर ऊपर की साइड निकलता है, होल्ड करता है यहाँ पे अगर 1-2 दिन, तो फिर मार्केट बड़ा बड़ा मोमेंटम बाइंग के साइड आ सकता है। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी को अगर देखोगे, फिन निफ्टी भी सेम बाइंग के सिनेरियो के अंदर आ चुका है। हमने कल प्लान किया था अगर मार्केट नेगेटिव भी खुला और यहाँ पे आके इसके 50% के आसपास अगर क्लोज कर देता है, तो ये बाइंग का सिनेरियो रहेगा। अभी हमको बस देखना है इस रेंज से लेके इस रेंज तक, यहाँ पे हमको बस यहाँ पे ये बॉक्स को हमको बस ट्रेड करना है। इसके बीच में हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ये हमारा वोलेटिलिटी जोन होगा। यहाँ पे हम जब मार्केट इसके ऊपर या तो इसके नीचे जब निकलेगा ना, या तो यहाँ पे और हो सकता है डेली के प्राइस एक्शन में, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बस आपको अंडरस्टैंड करना है प्राइस को किस तरीके से रीड करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में हम एग्रेसिव नहीं ट्रेड प्लान कर सकते। इसके ऊपर या इसके नीचे जब निकलेगा, तब हम एग्रेसिव बड़े क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं, बिकॉज़ एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो प्राइस पैटर्न को अगर देखोगे किस तरीके से प्राइस पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके से प्राइस पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे ये इस तरीके से बन रहा है। ऊपर की साइड से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है, मार्केट होल्ड किया है खुद को कहीं न कहीं, और यहाँ से अगर लेट्स सी ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको एक एसएल डालना पड़ेगा और आपको इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ तक एक पहला टारगेट रहेगा, लेकिन अगर मार्केट और नीचे आता है तो हो सकता है आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ ले, या तो फिर मार्केट एक लेट्स सी सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ से लेके फ्लैट खुला, फ्लैट खुलते ही ब्रेक करे, लेकिन जब बाइंग का सिनेरियो होता है तब मैं 5 मिनट में वेट करता हूँ, एटलीस्ट 5 मिनट वेट कर जाना चाहिए, बिकॉज़ बाइंग का मार्केट क्या होता है ना, स्पाइक लगाता है फिर नीचे की साइड आ जाता है। इसलिए थोड़ा-सा वेट करके ही ट्रेड प्लान करना, एटलीस्ट 1 मिनट में टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बनने दो, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, तब जाके प्लान करो। एसएल एसएल रखने के लिए आपको एक जगह मिल सकती है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि या तो फिर अब यहाँ से अगर ट्रेड कर रहे हो ऊपर की साइड, अगर ये निकल रहा है डायरेक्टली भी, तो यहाँ पे आपको एसएल डालना पड़ेगा कंपल्सरी, और मार्केट फिर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर ये पहला टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए। फिर इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो हो सकता है ऑल टाइम हाई फिर से लगाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।